ओके। सो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किस तरह से हम लोगों ने जैम्प को किया था इंस्टॉल। ना क्या करना है, हमको फिनिश कर देना है। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जैम्प को कर लेना है ओपन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे अपाची सर्वर दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे अपाची पे करना है स्टार्ट, एंड इसके साथ साथ माई एसक्यूएल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एरर दे रहा है, वो क्या एरर दे रहा है, एरर कि एरर MySQL शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, दिस मे बी ड्यू टू द ब्लॉक पोर्ट। तो हमको पता है कि हम लोगों ने अपनी मशीन में पहले से ही MySQL किया हुआ इंस्टॉल, है ना। और जैम्प के थ्रू भी हम लोग क्या कर रहे हैं, MySQL को रन कर रहे हैं। तो क्या करते रहिए, पोर्ट नंबर जो होता है ना MySQL का, वो 3306 जो होता है, वो ऑलरेडी यूज में हो रहा है। तो हमें इसका पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, तभी चल के हमारा ये जैम्प सर्वर रन कर पाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सीधे आपको MySQL पे यहाँ पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे, एंड देन यहाँ पे आने के बाद my.ini फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सर्च करना है आपको Ctrl+F से पोर्ट नंबर। ठीक है। तो पोर्ट को हम लोग सर्च करेंगे यहाँ से, डाउन पोर्ट। यहाँ पे चल के हमको उसका पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 3306 है पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 3345, या 3345 करते हैं, 3345 पोर्ट नंबर रन करते हैं। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करते हैं, एंड यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर 45। तो हमने पोर्ट नंबर यहाँ से कर दिया चेंज। इसके बाद बस आपको यहाँ से कट करना है, देन Ctrl+S करके इस फाइल को कट कर देना है। ठीक है। अगेन हम लोग इसको रन करते हैं एक बार सर्वर को, अपाचे सर्वर को। तो अपाची सर्वर में क्या दिखा रहा है, पोर्ट नंबर अपाची शटडाउन अनएक्सपेक्टेड, दिस में भी ब्लॉक पोर्ट। इसके बाद MySQL करते हैं रन एक बार। तो MySQL तो हमारा रन हो गया, लेकिन दिक्कत कौन कर रहा है, हमारा अपाची सर्वर। तो अपाचे सर्वर का भी हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इसको अपाचे सर्वर का पोर्ट नंबर चेंज करेंगे। ठीक है। जो कॉन्फ़िगर है हमारी फाइल्स को सेलेक्ट करने के बाद, या तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एंड यहाँ पे अपाची HTTP ओपन करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे पोर्ट नंबर, Ctrl+F पोर्ट। तो पोर्ट करते हैं, देन नेक्स्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है लिसन 80 है ना, इसको कर देंगे हम लोग 8080। इसके बाद ठीक है, इसके बाद कहीं है क्या इसमें, डन करते हैं इसको हम लोग। इसको कट करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं फाइल, इसको हम लोग कट करते हैं, एंड नाउ स्टार्ट करते हैं एक बार। तो अभी भी सेम एरर दे रहा है, पोर्ट 443। तो इसमें भी चेंज चेंज करना पड़ेगा हमको, 443 कहाँ पर है। इसको ठीक करेंगे हम लोग, अगेन फाइल ओपन करते हैं। अब ये ओपन करेंगे अपाची SSHL वाली। यहाँ पे सर्च करना है हमको Ctrl+F से 443, सर्च करेंगे यहाँ पे, इसके लिए कर देंगे 4433। ठीक है। एंड यहाँ पे Ctrl+S कर देंगे, एंड इसके बाद कट करेंगे इसको, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो जो हमारा अपाचे सर्वर है वो भी हमारा रन कर रहा है, साथ के साथ जो हमारा MySQL था ये भी हमारा स्टार्ट हो गया। अब चेक कैसे करेंगे कि हमारा जैम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे एक बार मैं दोबारा से स्टॉप करके स्टार्ट करूँ।
दिखा रहा है प्रॉब्लम डिटेक्टेड पोर्ट नंबर 3306। तो चेंज कर दिया हम लोगों ने, एक बार फिर भी ब्राउजर पे चल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ डालते हैं लोकल होस्ट, एंटर मारते हैं। ठीक है, अगर लोकल होस्ट जैम्प इस तरीके से ओपन होता है, इसका मतलब जो हमारा जैम्प सर्वर है वो क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि जैम्प प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पीएचपी। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इसका ओपनिंग टैग यूज करना है आपको, एंड देन इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे पीएचपी कोड, देन इसमें हमको क्लोज कर देंगे। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ हम लोगों ने, इसे बोलेंगे ओपनिंग टैग या ओपनिंग मार्कअप टैग, और जो लास्ट में यूज किया हम लोगों ने इसे बोलेंगे क्लोजिंग मार्कअप या फिर क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो जैसे पीएचपी लिखा हम लोगों ने और इसमें मैंने एक लाइन प्रिंट कराई इको, एंड उसके बाद जो भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट मतलब स्टेटमेंट लिख दीजिए, देन यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या लाएगा हमारा ओपनिंग टैग, ये क्या लाएगा हमारा क्लोजिंग टैग, और इसके बीच में जो कोड लिखेंगे आप वो कोड क्या लाएगा हमारा पीएचपी कोड। ठीक है, तो ये हमारा क्या लाएगा पीएचपी कोड। तो इसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे अपना पीएचपी कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जैसे मैंने एक HTML पेज बनाया, इस HTML पेज के अंदर मुझे कोई अपना PHP कोड लिखना है, देन इसमें आपको ओपनिंग टैग लगाना पड़ेगा PHP का, एंड इसके बाद PHP कोड लिखना पड़ेगा आपको, देन लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपना HTML वेब पेज के अंदर अपना PHP का कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये भी हम लोग अभी करा के देखेंगे, फिर हम लोग पहले आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लोकल होस्ट पे अपनी पीएचपी कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में देखने वाले हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, वेब सर्वर हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद कोई भी हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, इसके बाद हमारे पास एक ब्राउजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी की यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब पीएचपी का सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी सी ड्राइव में जाना है, जहां भी आपने क्या कर रखा है, अपने जैम्प को इंस्टॉल किया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में एक जैम्प नाम का हमारा फोल्डर था, वहां जाके मैंने अपनी जैम्प को इंस्टॉल किया था। तो सी ड्राइव में जाना है मुझे, सी ड्राइव में जाने के बाद आपको जाना है जैम्प फोल्डर के अंदर, एंड जैम्प फोल्डर के अंदर यहाँ देखेंगे आप, आपको दिखेगा एक एच डॉक्स करके फोल्डर, यहाँ पे दिखेगा आपको एक एच डॉक्स, ये रहा एच डॉक्स। इस एच डॉक्स को ओपन करना है, एंड यहाँ पे आके आपको एक कोई भी प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ मैं ब्लॉग प्रोजेक्ट, ब्लॉग अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। ये मैंने अपने पेड़ का नाम पेड़ फोल्डर बनाया। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं एक कोई भी एक फाइल बनाता हूँ, या इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने किसमें, VS कोड टेक्स्ट CMD फोर स्पेस डॉट। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया, एंड यहाँ पे आके हम लोग अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आके जस्ट आपको एक बेसिक सी फाइल बनानी है, जो भी आपकी फाइल होगी, जैसे मैंने कहा भाई माई फाइल डॉट PHP। एंड PHP फाइल हमारी बनके तैयार हो गई है, एंड यहाँ पे आके हम लोग अपना PHP का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इस PHP फाइल के अंदर आपको बस मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहले तो आपको सिंटैक्स फॉलो करना है, देन यहाँ पे आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे आपको लिखना है PHP, एंड इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो क्या लगेगा हमारा PHP कोड। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इको, इको लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंड यहाँ पे मैंने PHP फाइल के अंदर बेसिक सा सिंटैक्स लिखा, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर यहाँ लिखा मैंने डबल कोट्स के अंदर, लिखा यहाँ पे एजुकेशन
एंड इसको मैं यहाँ पे सेव कर दिया। अब इस फाइल को मुझे रन करना है वेब सर्वर पे, तो आपको यहाँ पे आना है क्रोम पे, एंड क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है, // और जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम था, इसमें मैंने कहा था ब्लॉग _ प्रोजेक्ट, एंड अपनी फाइल का नाम, तो मेरी फाइल का नाम क्या था, माई फाइल डॉट PHP। ये लिख के आपको एंटर मारना है। जैसे आप लिख के एंटर मारेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो PHP का कोड था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि जैसे हमने फाइल का नाम क्या रखा, माई फाइल डॉट PHP, ठीक है, इसका नाम अगर आप चेंज करके रख देते हैं इंडेक्स डॉट PHP रख देते हैं, देन इसके बाद आपको एक फायदा मिलेगा कि यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको लोकल होस्ट लिखना है एंड // लगाने के बाद प्रोजेक्ट नेम, एंड देन आपको एंटर मारना है। तब अभी आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सेम आउटपुट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगेन मैं ए को लिखता हूँ, इको, ठीक है, मैं लिखता हूँ डेवलप, इस तरह से देन रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप, वो ऐड हो गया जाएगी लाइन पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा किस तरीके से PHP के कोड को रन करना है ना। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि PHP के कोड को किस तरीके से रन करते हैं अपने वेब सर्वर पे। अब हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स कैसे करते हैं क्रिएट इन PHP। सो पहले क्वेश्चन है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो पहला है आपका लोकल वेरिएबल, सेकंड ग्लोबल वेरिएबल्स, एंड नेक्स्ट वन इज स्टैटिक वेरिएबल्स। तो हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं PHP के अंदर, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स को कैसे करते हैं डिक्लेयर्स इनसाइड द PHP। तो इन PHP वेरिएबल नेम बिगिन विथ $। तो जब भी आप कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे इन PHP तो आपको पहले यूज करना है $, सिंबल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा $रोल, तो ये हो गया रोल नंबर नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया आपका। इसी तरीके से प्राइस नाम से आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो गया हमारा। इसी तरीके से $नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो ये एक सिंटैक्स है PHP में वेरिएबल्स को क्रिएट करने का। अब कुछ रूल्स हैं जब आप PHP के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। तो पहला, वेरिएबल्स स्टार्ट विद $। तो जब भी आप कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर वो क्या होना चाहिए, आपका डॉलर होना चाहिए। सेकंड, वेरिएबल नेम ओनली स्टार्ट विद लेटर्स एंड underscore. Variable name cannot start with a number. It is case sensitive, which implies that the variable's num is lowercase is different from variable's num is uppercase. ओके, तो जिस वे में आप वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे उसी तरीके से आपको एक्सेस भी करना पड़ेगा। अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो कैपिटल लेटर से आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। So do not use predefined constant name just like PHP underscore version और PHP underscore OS, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। साथ के साथ do not use reserve keywords, example else, if, for, जो भी फंक्शन है हमारे उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने की। तो सबसे पहले सीखेंगे कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने वेरिएबल्स को बनाना सीख लिया, लेकिन उस वेरिएबल्स के अंदर या उस कंटेनर के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करानी है तो कैसे कराएंगे। तो सिंपल है, वी कैन स्टोर ऑल टाइप ऑफ डेटा इन वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल इन PHP. तो assigning a value to it, so PHP will create that variables and store data in it. That means we have to assign data to a variables before attempting to read a variable value. For example, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो यहाँ लिखा मैंने $, में रोल नंबर नाम का बनाया वेरिएबल और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी मैंने कितनी, 256। तो ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से प्राइस नाम का बनाया हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड इसी तरीके से हम लोगों ने नेम नाम का बनाया।
ठीक है, तो नोट करना आपको, इफ अ वेरिएबल इज क्रिएटेड विदाउट अ वैल्यू इट इज ऑटोमेटिकली असाइन अ नल वैल्यू। अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेकिन आपने उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कराई, तो पीएचपी बाय डिफॉल्ट उसमें नल वैल्यू को इनिशियलाइज करा देता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग, तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैंने कोई एक बनाना वेरिएबल, जैसे मैंने कहा यहाँ पर डैश, मैंने बनाया रोल नाम का वेरिएबल्स, एंड यहाँ पे लिख दिया 101। इसको प्रिंट कराना है आपको, तो आपको लिखना है इको, एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम रो, सिंपल। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसका आउटपुट आपको ब्राउजर पे देखने को मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देखिए आप 101। इसी के साथ साथ अगर आपने कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, then यहाँ पे लिखा मैंने डॉलर नेम, एंड यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे एजुकेशन और नेशन, एंड इसको मैं यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे बी आर टैग वगैरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हम लोग HTML को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी आर यूज कर लेता हूँ। सेव करते हैं इसको हम लोग, एंड यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा मैंने, अच्छा नेम नाम का बनाया लेकिन इसको मैंने प्रिंट नहीं कराया, तो यहाँ पे इको कर लेते हैं हम लोग, और डॉलर में ले लेते हैं नेम। ओके, सेव करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एजुकेशन फॉर नेशन, आपको ये नेक्स्ट टाइम में एग्जीक्यूट हो गया आपका। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ना। तो ये देखा हम लोगों ने कि वेरिएबल्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो आप किस तरीके से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आउटपुट को अपना शो करा सकते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, और अगर सपोज करो कि आपको वेरिएबल्स के साथ साथ स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रिंट करानी है, जैसे मैं चाहता हूँ इको में मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर माई नेम इज, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया डॉलर साइन में नेम, ये कर दिया मैंने। तो सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं आके रिफ्रेश करते हैं पेज को, एंड जैसे आप रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे देखो एरर मिलेगा, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स डॉलर साइन। ठीक है, और बताता भी है कि किस लाइन में आपको एरर मिला है, लाइन नंबर 8 में। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और लाइन नंबर 8 में देखने वाले हैं, यहाँ पे एरर है। तो अगर आप स्ट्रिंग के साथ साथ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डॉट ऑपरेटर यूज कर लीजिए, जैसे मैं डॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ तब भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। देखो माई नेम इज करके, एंड यहाँ पे जो मेरा नेम है ना, यहाँ पे मैं डॉट लगा के उसके अंदर बी आर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाएगा, लाइन नंबर 4। अच्छा मैंने यहाँ पे बी आर यहाँ तो बनाया वेरिएबल, मुझे यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो माई नेम इज और एजुकेशन फॉर नेशन, इस तरीके से हमको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डॉट ऑपरेटर यूज कर लीजिए या फिर आप कॉमा यूज कर लीजिए। तो जनरली हम लोग कॉमा का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप कॉमा का यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए, यहाँ पे वेरिएबल्स को साथ के साथ स्ट्रिंग वैल्यू को भी। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा सिंटैक्स है वेरिएबल्स को क्रिएट करने का। यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे करते हैं, इस वाले क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।